रिजवान अहमद जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं, कलीमुल हाफिज जुड़ रहे हैं, जुनैद हैरिस जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले हैरिस साहब आपके पास आता हूं, 50 सेकंड में आपसे जानने और समझने की कोशिश करता हूं। अगर ये आराध्यों के स्थान हैं तो फिर क्यों कहती हैं महबूबा मुफ्ती कि 1947 जैसे हालात हिंदुस्तान में हो गए? देखिए, ऐसा है कि महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं और आराध्य का स्थान का मतलब क्या है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्या आराध्य का स्थान होने का मतलब ये है कि वहाँ पर मुसलमान अपनी इबादत नहीं कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। जब ऐसा नहीं है तो जो हमारा कानून, जो हमारा संविधान, जो हमें हक देता है उसके अकॉर्डिंग जीने दिया जाए, रहने दिया जाए। काशी के नाम पर, काशी की इज्जत सभी के दिल में है, लेकिन काशी के नाम पर मुसलमानों के किसी भी वजूद को वहां पर नहीं बर्दाश्त करने का जो अप्रोच। जुनैद हैरिस, मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन इज टू यू कि क्या 1947 जैसे हालात हैं इस देश के अंदर? जैसे कुछ नेता कह रहे हैं, जैसे राहुल गांधी ने बोला चिंगारी पूरा केरोसिन ऑयल डाल दिया है बीजेपी ने, सिर्फ चिंगारी की अब आवश्यकता रह गई है। डू यू एग्री टू बोथ स्टेटमेंट्स? 1947 से पहले हमारा मुल्क गुलाम था। हम एक आज़ाद मुल्क में जीते हैं, हमारा अपना संविधान है, हम संविधान के तहत जीते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि 1947 वाले हालात हैं, उस तरह की हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें अपने संविधान पर क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा केरोसिन ऑयल डाल दिया है और सिर्फ चिंगारी की आवश्यकता है? 20 सेकंड में इसका भी जवाब दीजिएगा हैरिस साहब। इसमें जी इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मुल्क के हालात हैं और जो नफरत की फिजा हमवार हो रही है, कि अब लोग ये कह रहे हैं कि अब ये वो ज़माना है कि पहले मुसलमानों ने जुल्म किया था, अब ये वो ज़माना आ गया कि अब हमको झेलो। इस तरह की आप ये देख रहे हैं कि भंवरलाल जैन को कत्ल, इस हमको मतलब हिंदुओं को, मतलब भंवरलाल जैन को, सुन लीजिए मेरी बात, भंवरलाल जैन सुन लीजिए, भंवरलाल जैन को ये कह कर मारा गया, ये समझ कर मारा गया कि वो मुसलमान है। ये क्या है? इस तरह के हालात कब खत्म होंगे? बिल्कुल, ये लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है ये गलत है। भंवरलाल जैन को क्या समझ के मारा गया, क्या समझ के नहीं मारा गया, बहुत वाजिब सवाल है आपका। लेकिन मनोज, एक सेकंड, अब मनोज तिवारी को आने दीजिए चर्चा के अंदर। अब मनोज तिवारी को आने दीजिए। मनोज तिवारी, वो कहते हैं आपने केरोसिन ऑयल तो डाल रखा है और महबूबा मुफ्ती कहती है 47 जैसे हालात हैं। फिर मैं सुरेंद्र राजपूत और रिजवान अहमद को लूंगा जवाब। मनोज तिवारी, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। देखिए अमीश भाई, पहले एक लाइन चलती थी हमारे देश में, डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटो और शासन करो। अब जो है कुछ राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो शुरू किए हैं जनरेट फियर एंड रूल। आप भय पैदा करो और फिर उसके बाद डरा डरा के शासन करो। 1947 के बाद से हमारे देश में यही हुआ। कभी मुस्लिमों को डरा डरा करके शासन किया लोगों ने, कभी हम लोगों के सामने भी, जब मैं संसद बना हूं तब भी यही लोग प्रचार करते थे मोदी आएंगे तो इस देश में मुसलमानों का बड़ा नुकसान होगा। आज देखिए 2.5 साल से मुस्लिम समाज को भी, अगर हिंदू को मिल रहा है फ्री अनाज तो मुस्लिम समाज को भी मिल रहा होगा। कोई ऐसी योजना नहीं होगी साहब जो हमने किसी में डिस्क्रिमिनेशन किया हो। लेकिन जिन लोगों को भय पैदा करके शासन करने की आदत है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। मनोज, वो तो केरोसिन का ही उदाहरण देंगे। वो केरोसिन का ही उदाहरण देंगे। मैं असहमत हूं। और जो लोग जनरेट फियर एंड रूल की बात कर रहे हैं, अब उनको देश स्वीकार करने वाला नहीं है। सब कुछ जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारे यहां संविधान का शासन है, ठीक है, कानून का शासन है और उसके अनुसार हम समाज ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। पत्थर और लाठी तलवार से फैसला नहीं होने देंगे। बिल्कुल, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। मैं आपके पास सुरेंद्र राजपूत और कलीमुल हाफिज आपके पास और रिजवान अहमद आपके पास। ब्रेक के बाद उस पार आ रहा हूं।